अकबर के राज दरबार में बीरबल का सम्मान उसके सभी मंत्रियों से ज़्यादा था, इसलिए सभी मंत्री उनसे जलन रखते थे। एक दिन अकबर नाई से हजामत बनवा रहे थे, तब नाई बादशाह अकबर की तारीफ करने लगा। उसने कहा, महाराज, आप अपने राज्य में हर एक का ख्याल रखते हैं, चाहे वह गरीब हो, लाचार हो, बूढ़ा या बच्चा, सबका। अकबर ने उसे धन्यवाद दिया। नाई ने कहा, लेकिन जहाँपना, गुस्ताखी माफ़, क्या आपने अपने पूर्वजों के बारे में भी सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर ने उससे कहा, पूर्वजों के लिए तो हमने शाही मकबरे बनवाए हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं। नाई ने कहा, लेकिन आपने उनकी खोज खबर करने के लिए किसी को स्वर्ग भेजा है? शहंशाह नाई की बात सुनकर थोड़ा नाराज़ हुआ और बोला, ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जिंदा कैसे जा सकता है और वह स्वर्ग से वापस कैसे आ सकता है? नाई ने कहा, जापना, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ऐसे योगी को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वज़ीर अब्दुल्ला उनके शागिर्द हैं। आप चाहें तो अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुला सकते हैं। शहंशाह अकबर ने नाई से कहा, ठीक है, तुम वज़ीर साहब से कहकर कल ही उस योगी को दरबार में बुलाओ। अगले दिन वज़ीर उस योगी के साथ दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उस योगी बाबा से कहा, हमने सुना है कि आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, क्या ये सच है? योगीराज ने कहा, हाँ, ये सच है, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर उसे वापस बुला सकता हूँ। यह सुनकर शहंशाह ने कहा, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में समाचार चाहिए, वहाँ उन्हें किसी बात की तकलीफ़ तो नहीं है। उस योगी ने अकबर से कहा, आप किसी ऐसे आदमी को भेजिए जो आपका विश्वास पात्र हो, जो स्वर्ग के मुंह में न पड़े। वज़ीर अब्दुल्ला बीच में ही बीरबल का नाम सुझा दिया। बीरबल वहाँ मौजूद थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, ज़रूर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं योगी बाबा से जानना चाहूँगा इस यात्रा में कितना समय लगने वाला है। योगी बाबा ने कहा, कम से कम 2 महीने तो लगेंगे, पर तुम स्वर्ग के मुंह में मत आना। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन आप मुझे स्वर्ग भेजेंगे कैसे? योगी बाबा ने कहा, गंगा के किनारे एक चिता जलाई जाएगी जिसमें तुम्हें प्रवेश करना होगा और तुम कुछ ही समय में स्वर्ग में होगे। बीरबल ने कहा, ठीक है, ये यात्रा काफ़ी दिन की है, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। घर के कुछ अधूरे काम हैं, मैं उनको निपटा कर वापस आ जाता हूँ। 1 हफ्ते के बाद बीरबल दरबार में फिर उपस्थित हुए। वहाँ से बीरबल को सभी लोग गंगा के किनारे ले जाते हैं, जहाँ पर योगीराज ने बीरबल को जलाने के लिए चिता सजाता है और चिता पर फूल और सामग्री डालकर योगी कुछ मंत्र पढ़कर बीरबल को लेट जाने के लिए कहते हैं। बीरबल लेट गए और उन्होंने शहंशाह को अलविदा कहा। शहंशाह ने भी उन्हें अलविदा कहा और कहा कि आप स्वर्ग से वापस जल्दी आने की कोशिश करना। बीरबल ने कहा, जी जहाँपना। 2 महीने से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन बीरबल राज दरबार में अभी तक नहीं आए। योगी बाबा के कहे अनुसार 2 महीने में उनको स्वर्ग से आ जाना चाहिए था। कुछ और दिन बीते। एक दिन शहंशाह ने योगी बाबा से पूछा कि अभी तक बीरबल क्यों नहीं आए? तो बाबा ने जवाब दिया, शायद बीरबल स्वर्ग छोड़कर आना नहीं चाहते हों, उनको स्वर्ग का मोह हो गया हो। अकबर ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, बीरबल ऐसे नहीं हैं, उनको अब तक आ जाना चाहिए। कुछ और दिन बीते। एक दिन सचमुच बीरबल राज दरबार में उपस्थित हुए। शहंशाह की खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। बीरबल के दाढ़ी और सिर के बाल बहुत बड़े हुए थे। शहंशाह ने पूछा, बीरबल, स्वर्ग में हमारे पूर्वज अच्छी तरह से तो हैं ना? उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और ये तुम्हारे दाढ़ी बाल इतने बड़े क्यों हुए हैं? बीरबल ने जवाब दिया, महाराजा, सब लोग वहाँ बहुत अच्छी तरह से हैं, लेकिन स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए वहाँ सभी के दाढ़ी और बाल बहुत बड़े हुए हैं। आप नाई को स्वर्ग भेज दीजिए ताकि वह उनका बाल काट सके। अकबर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अकबर ने नाई को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। नाई आया तो शहंशाह ने कहा, तुमको अभी अभी स्वर्ग जाना है। देखो, बीरबल ने स्वर्ग से लौटकर ये बताया कि वहाँ कोई नाई नहीं है, तुम योगी बाबा को बुलाओ। यह सब सुनकर नाई घुटनों पर आ गया। उसने शहंशाह को हकीकत बताई कि यह तो केवल एक साजिश थी जो बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए रची गई थी, और यह साजिश उनके वज़ीर अब्दुल्ला ने रची थी। योगी बाबा कोई बाबा नहीं, वो तो एक पाखंडी है। यह सुनकर शहंशाह को क्रोध आ गया।
उसने फौरन वजीर अब्दुल्ला और उस पाखंडी बाबा को दरबार में बुलवाया। नाई और पाखंडी बाबा को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई और साजिश करने वाला वजीर, चूँकि उसने शहंशाह की कई बार हिफाजत की थी, इसलिए उसे फांसी की सज़ा न देकर देश से निकाल दिया गया। दूसरे दिन शहंशाह ने बीरबल से पूछा, आप इस साजिश से कैसे बच गए? बीरबल ने कहा, जब योगी बाबा ने कहा कि चिता में बैठकर स्वर्ग जाना पड़ेगा, उसी समय मैं समझ गया कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। मैंने जो 1 सप्ताह का समय मांगा था, उसमें मैंने एक सुरंग खुदवाई थी जो मेरे घर तक जाती थी। जब आग लगाई गई तो मैंने शीघ्र लकड़ियां हटाकर सुरंग का दरवाज़ा खोल लिया और अपने घर का राह लिया। मैं 2.5 महीने घर पर ही रहा। नाई इस साजिश में कमज़ोर कड़ी था, इसलिए मैंने दाढ़ी बाल बढ़ाया ताकि इन लोगों का गुनाह शीघ्र पकड़ा जाए। शहंशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को किसी से जलन रखकर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसी साजिश में इंसान खुद ही फंस जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।